वेलकम बैक बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मानवीय करुणा की दिव्य चमक के क्वेश्चन आंसर। इसका लेसन मैं आपको अगली वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। आज हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। प्रश्न 1 है, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी? फादर परिमल के सदस्यों से अत्यंत घनिष्ठ एवं पारिवारिक संबंध रखते थे। वे उम्र में बड़े होने के कारण आशीर्वचन कहते, दुखी मन को सांत्वना देते, जिससे मन को उसी तरह की शांति और सुकून मिलता जैसे एक थके हारे यात्री को देवदार की शीतल छाया में मिलता है। इसलिए उनकी उपस्थिति उनको देवदार की छाया सी लगती थी। तो ना, जैसे कि वृक्ष हमें फूल देता है, फल देता है और अपनी छाया देता है, ठीक इसी प्रकार जो फादर थे, जो भी लोग उनके संपर्क में आते थे, उन्हें उनसे हमेशा एक आत्मीयता, एक प्रेम और सांत्वना ही प्राप्त होती थी। फादर बुल्के का जो व्यवहार था वो सभी के साथ बिल्कुल एक वृक्ष की छाया जैसा ठंडा शीतल था। इसलिए उनकी उपस्थिति एक देवदार की छाया जैसी लगती थी। दूसरा क्वेश्चन है, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग किस आधार पर ऐसा कहा गया है? उत्तर है इसका, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग बन चुके थे। उन्होंने भारत में रहकर अपने देश, घर परिवार आदि को पूरी तरह से भुला दिया था। 47 वर्षों तक भारत में रहने वाले फादर केवल 3 बार ही अपने परिवार से मिलने बेल्जियम गए थे। वे भारत को ही अपना देश समझने लगे थे। वे भारत की मिट्टी और यहाँ की संस्कृति में बिल्कुल पूरी तरह से रच बस गए थे। पहले तो उन्होंने यहाँ रहकर पढ़ाई की, फिर डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के सानिध्य में रामकथा उत्पत्ति और विकास पर अपना शोध प्रबंध कार्य पूरा किया। उन्होंने प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश भी तैयार किया। इस तरह वे भारतीय संस्कृति के होकर रह गए थे। प्रश्न 3 हम पढ़ते हैं, पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। उत्तर देखते हैं हम इसका। फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट करने वाले प्रसंग निम्नलिखित हैं। पहला है, फादर बुल्के ने कोलकाता से बीए करने के बाद हिंदी में एमए इलाहाबाद से किया। नेक्स्ट है, उन्होंने प्रामाणिक अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया। थर्ड है, मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का हिंदी में नीलपंछी नाम से रूपांतरण किया। फोर्थ है, इसका इलाहाबाद विश्वविद्यालय से रामकथा उत्पत्ति एवं विकास पर उन्होंने शोध प्रबंध किया, शोध प्रबंध लिखा। परिमल नामक हिंदी साहित्यिक संस्था के वे सदस्य बने। और नेक्स्ट है, वे हिंदी को राष्ट्रभाषा गौरव दिलवाने के लिए सतत हमेशा प्रयत्नशील बने रहे। प्रश्न 4 है, इस पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। फादर कामिल बुल्के की छवि संकल्प से सन्यासी जैसे व्यक्ति की उभरती है। उनका लंबा शरीर ईसाइयों के सफेद चोंगे में हुंका रहता था। उनका रंग गोरा था तथा चेहरे पर सफेद भूरी दाढ़ी थी। उनकी आंखें नीली थी। वे इतने मिलनसार थे कि एक बार संबंध बन जाने पर सालों साल निभाया करते थे। वे पारिवारिक जलसों में पुरोहित या बड़े भाई की तरह उपस्थित होकर आशीर्वादों से भर देते थे, जिससे मन को एक अद्भुत शांति प्राप्त होती थी। उस समय उनकी छवि देवदार के विशाल वृक्ष जैसी होती थी। प्रश्न 5 है, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए इसका उत्तर देखते हैं हम। लेखक ने फादर कामिल बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक इसलिए कहा है क्योंकि फादर एक नेक दिल वाले व्यक्ति थे, जिनकी रगों में दूसरों के लिए हमेशा प्यार, अपनत्व और ममता भरी रहती थी। वह लोभ, क्रोध, कटुभाषिता से कोसों दूर रहते थे। वे अपने परिचितों के लिए स्नेह और ममता रखते थे। वे दूसरों के दुख में सदैव शामिल होते थे और अपने सांत्वना भरे शब्दों से उनका दुख हर लेते थे। मतलब उनका दुख दूर करते थे अपने प्रेम भरे वचनों से। लेखक को अपनी पत्नी और बच्चे की मृत्यु पर फादर के सांत्वना भरे शब्दों से शांति मिली थी। वे अपने प्रेम और वत्सलता के लिए जाने जाते थे। वत्सलता मतलब प्यार भरे शब्दों के लिए जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की, कैसे? इसका उत्तर हम देखते हैं। परंपरागत रूप से सन्यासी एक अलग छवि लेकर जीते हैं। उनका विशेष पहनावा होता है। वे सांसारिकता से दूर होकर एकांत जीवन में जीते हैं। उन्हें मानवीय संबंध और मोह माया से कुछ लेना देना नहीं होता। वे लोगों के सुख दुख से हमेशा तटस्थ रहते हैं मतलब अलग रहते हैं और
हमेशा ईश्वर की वंदना में, ईश्वर की प्रार्थना में अपना समय व्यतीत करते हैं। फादर बुल्के परंपरागत सन्यासियों से भिन्न थे। वे मन के नहीं संकल्प के भी सन्यासी थे। वे एक बार संबंध बनाकर तोड़ना नहीं जानते थे। वे लोगों से अत्यंत आत्मीयता से मिलते थे। वे अपने परिचितों के दुख सुख में शामिल होते थे और देवदार वृक्ष की सी शीतलता से भर देते थे। इस तरह उन्होंने परंपरागत सन्यासी से हटकर अपनी अलग छवि प्रस्तुत की। प्रश्न 7 हम देखते हैं। आशय स्पष्ट कीजिए। क है नम आंखों को गिनना, स्याही फैलाना है। ह फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। इसका उत्तर हम देखते हैं, आइए। क आशय है कि फादर की मृत्यु पर अनेक साहित्यकार, हिंदी प्रेमी, ईसाई, धर्मानुयायी एवं अन्य लोग इतनी संख्या में उपस्थित होकर शोक संवेदना प्रकट कर रहे थे कि उनकी गिनती करना कठिन था और उनके बारे में लिखना ऐसा लग रहा था कि जैसे स्याही बर्बाद करने जैसा था। अर्थात उनकी जो संख्या थी वो अनगिनत थी। ख है आशय है कि फादर को याद करते उनका करुणामय, शांत एवं गंभीर व्यक्तित्व हमारे सामने आ जाता है। उनकी याद हमारे उदास मन को एक विचित्र सी उदासी एवं शांति से भर देती है। ऐसा लगता है जैसे हम एक उदासीन सा संगीत सुन रहे हैं। रचना एवं अभिव्यक्ति। आपके प्रश्न 8, आपके विचार से बुल्के ने भारत आने का मन क्यों बनाया होगा? उत्तर देखते हैं हम इसका। भारत की गणना प्राचीन काल से ज्ञान और अध्यात्म का केंद्र रहा है। यह ऋषियों मुनियों की पावन भूमि है, जहाँ गंगा यमुना जैसी मोक्षदायिनी नदियां भी बहती है। इस भूमि पर राम, कृष्ण, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, गुरु नानक, रैदास, तुलसीदास आदि महापुरुषों ने जन्म लिया है और अपने कार्य व्यवहार से दुनिया को शांति का संदेश दिया है। फादर बुल्के इन महापुरुषों से काफी प्रभावित हुए होंगे और इसीलिए उन्होंने भारत आने का मन बनाया होगा। प्रश्न 9 हम देखते हैं। बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि, रैम्स चैपल। इस पंक्ति में फादर बुल्के की अपनी जन्मभूमि के प्रति कौन सी भावनाएं अभिव्यक्त होती है? आप अपनी जन्मभूमि के बारे में क्या सोचते हैं? इसका उत्तर हम देखते हैं। बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि, रैम्स चैपल। इस पंक्ति में फादर बुल्के का अपनी मातृभूमि के प्रति असीम लगाव प्रकट हुआ है। इसी लगाव एवं मातृभूमि से प्रेम के कारण उन्हें मातृभूमि सुंदर लग रही है। मैं भी अपनी मातृभूमि के बारे में फादर बुल्के जैसा ही सुंदर भावनाएं रखता हूँ। मेरी जन्मभूमि स्वर्ग के समान सुंदर तथा समस्त सुखों का भंडार है। यह हमारा पोषण करती तथा हमें स्वस्थ एवं बलवान बनाती है। यह हमारी माँ के समान है। एक और यहाँ की 6 ऋतुएं इसकी जलवायु को उत्तम बनाती हैं, तो और दूसरी ओर अमृत तुल्य जल से भरी गंगा, यमुना और प्राणियों की प्यास बुझाती है। मैं अपनी मातृभूमि पर गर्व करता हूँ और इसकी रक्षा करते हुए अपना सर्वस्व अर्पित करने को तत्पर रहता हूँ। अन्य प्रश्न भी है कुछ इंपॉर्टेंट, वो भी मैं आपको पढ़ रही हूँ, इन्हें भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा। प्रश्न 1 है, फादर बुल्के की मृत्यु से लेखक आहत क्यों था? उत्तर देखते हैं हम इसका। फादर बुल्के लोगों से सद्व्यवहार करते हुए हमेशा प्यार बांटते रहे। उन्हें किसी पर क्रोध करते हुए लेखक ने नहीं देखा था। उनके मन में दूसरों के लिए सदैव सहानुभूति एवं करुणा भरी रहती थी। ऐसे व्यक्ति की मृत्यु जहरबाद नामक कष्टदायी फोड़े से हुई। फादर जैसे उदार महापुरुष की ऐसी मृत्यु के बारे में जानकर लेखक आहत हो गया। प्रश्न 2, लेखक ने फादर का शव चित्र किस तरह खींचा है? उत्तर देखते हैं हम इसका, आइए। लेखक ने फादर का शव चित्र खींचते हुए लिखा है, एक लंबी पादरी की सफेद चोगे से ढकी आकृति, गोरा रंग, सफेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आंखें, बाहें खोलकर गले लगाने को आतुर, जिनका दबाव लेखक अपनी छाती पर महसूस करता है। प्रश्न 3, परिमल क्या है? लेखक को परिमल के दिन क्यों याद आते हैं? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से आप पढ़ के जाना। उत्तर इसका देखते हैं हम। परिमल इलाहाबाद की एक साहित्यिक संस्था है जिसमें युवा और प्रसिद्ध साहित्य प्रेमी अपनी रचनाएं और विचार एक दूसरे के समक्ष रखते थे। लेखक को परिमल के दिन इसलिए याद आते हैं क्योंकि फादर भी परिमल से जुड़े। वे लेखक एवं अन्य साहित्यकारों के हंसी मजाक में शामिल होते, गोष्ठियों में गंभीर बहस करते और लेखकों की रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते थे। 4th क्वेश्चन, फादर का सानिध्य पाकर लेखक को ऐसा क्यों लगता है कि वे किसी देवदार वृक्ष की छाया में खड़ा हो? उत्तर देखते हम। फादर का सानिध्य और उत्सवों के अवसर पर फादर बड़े भाई और पुरोहितों के समान उनके खड़े होते थे। जब भी कोई अवसर होता, उत्सव होता था, कोई फंक्शन होता था, तो फादर बड़े भाई और पुरोहित के समान लेखक के साथ हमेशा खड़े होते और आशीर्वाद से उन्हें भर देते थे।
लेखक को उसका बच्चा और उसके मुंह में फादर द्वारा अन्न डालना और उनकी आंखों में चमकता वात्सल्य अब भी याद है। ये वात्सल्य और सानिध्य उसी तरह शीतलता से भर देता जैसे देवदार वृक्ष की शीतल छाया किसी यात्री को शीतलता से भर देती है। प्रश्न 5 है, फादर की पारिवारिक पृष्ठभूमि और उनका स्वभाव भी किसी सीमा तक उन्हें सन्यासी बनाने में सहायक सिद्ध हुई है, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर हम देखते हैं। फादर के परिवार में उनके माता पिता, 2 भाई और 1 बहन थे। उनके पिता व्यवसायी थे। एक भाई बेल्जियम में पादरी हो गया और दूसरा भाई काम करता था। उसका भरा पूरा परिवार था। उनकी बहन जिद्दी और सख्त थी। उसने बहुत देर से शादी की। पिता और भाइयों के प्रति फादर के मन में शुरू से लगाव नहीं था, पर वे अपनी माँ को बराबर याद किया करते थे। इस तरह उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि और स्वभाव उन्हें सन्यासी बनाने में सहायक सिद्ध हुआ। प्रश्न 6, सन्यासी बनने से पूर्व फादर ने धर्मगुरु के सामने क्या शर्त रखी और क्यों? उत्तर देखते हैं हम इसका। सन्यासी बनने से पूर्व फादर जब इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रहे थे तो उसे बीच में ही छोड़कर धर्मगुरु के पास गए और सन्यास लेने की बात कही। उन्होंने धर्मगुरु के सामने भारत जाने की शर्त रखी क्योंकि भारत की प्राचीन संस्कृति और यहाँ जन्म ले चुके महापुरुषों ने उनके मन में भारत के प्रति एक आकर्षण पैदा कर दिया होगा। प्रश्न 7 देखते हैं हम। भारत आने के लिए पूछने पर फादर क्या जवाब देते थे? उत्तर देखते हैं इसका। फादर बुल्के से अब पूछा जाता था कि आप भारत क्यों आए तो वे बड़ी सरलता से कह देते कि प्रभु की इच्छा। यह भी बताते थे कि उनकी माँ ने बचपन में कह दिया था कि यह लड़का तो गया हाथ से। सचमुच माँ की भविष्यवाणी सत्य साबित हुई। फादर के मन में सन्यासी बनने की इच्छा बलवती होती गई और वे इंजीनियरिंग की पढ़ाई अधूरी छोड़कर भारत आ गए। प्रश्न 8 है, फादर बुल्के ने भारत में बसने के लिए क्या आवश्यक समझा, उन्हें किस तरह हासिल किया? अथवा भारत आने पर फादर द्वारा शिक्षा प्राप्ति के सोपानों का क्रमिक वर्णन कीजिए। उत्तर है इसका। भारत आने पर फादर ने सबसे पहले यहाँ शिक्षा दीक्षा लेना आवश्यक समझा। इसके लिए उन्होंने जिसेंट संघ में पहले 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की। फिर 2 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। इसके बाद उन्होंने कलकत्ता से BA किया और फिर इलाहाबाद से MA करने के उपरांत अपना शोध प्रस्तुत किया। प्रश्न 9, सन्यासी होने के बाद भी फादर का अपनी माँ से स्नेह प्रेम कम न हुआ, स्पष्ट कीजिए। लेखक और फादर के घनिष्ठ संबंध थे। फादर लेखक को अक्सर माँ की स्मृतियों में डूबा हुआ देखा करता था। फादर की माँ की चिट्ठियां प्राय उनके पास आया करती थी। इन चिट्ठियों को वे अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को दिखाया करते थे। भारत बसने के बाद भी वे अपनी माँ और मातृभूमि को नहीं भूल पाए थे। इससे स्पष्ट है कि सन्यासी होने के बाद भी फादर का अपनी माँ से स्नेह एवं प्रेम कभी कम नहीं हुआ। प्रश्न 10, फादर बुल्के ने हिंदी के उत्थान के लिए क्या क्या प्रयास किए? उत्तर, भारत में रहते हुए फादर ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी में MA किया। इससे ज्ञात होता है कि हिंदी से उन्हें विशेष लगाव था। उन्होंने हिंदी के उत्थान के लिए काफी प्रयास किए। हम पॉइंट में इन्हें देखते हैं। पहला पॉइंट है, हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए अकाट्य तर्क प्रस्तुत करते थे। दूसरा है, हर मन से हिंदी की दुर्दशा पर दुख प्रकट करते। तीसरा है, हिंदी वालों द्वारा हिंदी की उपेक्षा पर दुख प्रकट करते। और चौथा है, वे हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने के लिए हमेशा चिंतित रहते थे। प्रश्न 11, मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ के आधार पर फादर की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर देखते हैं इसका। मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ के आधार पर फादर बुल्के की निम्नलिखित विशेषताओं का हम यहाँ पर चित्रण देखते हैं। ये भी हम पॉइंट में है, आप नोट करिए इसको भी। पहला है, फादर संकल्प के सन्यासी थे, मन के नहीं। दूसरा है, फादर संबंध बनाकर उसे निभाना जानते थे। तीसरा है, फादर अपने परिचित एवं परिवार वालों के साथ स्नेह में संबंध रखते थे। और चौथा है, वे सुख दुख में परिवार के सदस्यों के भांति खड़े नजर आते थे। और फिफ्थ है, वे भारत और हिंदी से असीम लगाव रखते थे। प्रश्न 12 है, फादर पास्कल ने ऐसा क्यों कहा कि इस धरती से ऐसे और रत्न पैदा हो? उत्तर, फादर कामिल बुल्के वास्तव में रत्न थे। वे करुणा, सहानुभूति और ममत्व से भरे हुए थे। वे सदा दूसरों में प्यार बांटते थे। क्रोध उन्हें छू भी नहीं सका था। भारत आने के बाद वे भारत के होकर रह गए और यहीं की संस्कृति में रच बस कर रह गए। वे दुख में सांत्वना देते तथा सुख और उत्सव में बड़े भाई से आशीर्वाद देते थे। उनका साथ देवदार वृक्ष की छाया जैसा प्रतीत होता था। उनमें मानवीय गुणों को याद करके फादर पास्कल ने कहा कि धरती से ऐसे और रत्न पैदा हो। प्रश्न 13, मानवीय करुणा की दिव्य चमक नामक पाठ में निहित संदेश स्पष्ट कीजिए। उत्तर,
मानवीय करुणा की दिव्य चमक नामक पाठ के माध्यम से हमें फादर जैसे मानवीय करुणा के सागर बुलके की तरह करुणा एवं सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करने का संदेश मिलता है। वहीं यह भी संदेश मिलता है कि हमें अपनी मातृभूमि से असीम प्यार करना चाहिए। इसके अलावा हम भारतवासियों को विदेश में बसने का लोभ त्याग कर अपने देश की सेवा करनी चाहिए। हमें हिंदी और भारत दोनों का ही भरपूर आदर करने का संदेश भी मिलता है इस लेसन से। अच्छा बच्चों, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करती हूँ आपको आंसर समझ में आए होंगे। तब तक के लिए बाय।